मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 11 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। बेहतर जानकारियों के साथ और दिन भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों पर आधारित है ये मेरा वीडियो, जिसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चन को लाया हूं। लगातार मैंने 25 क्वेश्चन मैं इस सीरीज के दौरान ला रहा हूं और सबसे ज़्यादा मैं डेली करंट अफेयर क्वेश्चन बना रहा हूं। आप इस सभी क्वेश्चनों को नोट करने की आदत डालें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगा। बेहतर जानकारी के लिए और नवीन प्रश्नों के लिए आप जुड़ें। तो दोस्तों, नवीन प्रश्नों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन के मामले में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर है भारत, अपना प्यारा देश भारत। भारत इनोवेशन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बात को देश में फाइल पेटेंट साबित कर रहे हैं। साल 2025 में अब तक कुल 80,000 से ज्यादा पेटेंट्स हो चुके हैं। 2014 में इनकी संख्या केवल 40,000 थी। यानी 10 साल में फाइल होने वाले पेटेंट्स की संख्या 100% से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम धन योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कौन करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्ष 2030-31 तक दलहन बुआई क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। और दोस्तों, 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को वितरित किया जाएगा और 88 लाख निःशुल्क किट भी बांटी जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी और 25 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, 11 अक्टूबर को पीएम धन्य धान योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में 21 फीट का ध्वजारोहण कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। 25 नवंबर 2025 को अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर 21 फीट का ध्वजारोहण करेंगे। इस दिन राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने की घोषणा की जाएगी। राम मंदिर के ध्वजारोहण के साथ प्रधानमंत्री पूरे विश्व को राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने का संदेश देंगे। दोस्तों, आपको बता दें राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 1824 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, उरई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1824 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है उत्तर प्रदेश के उरई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड ईटीएफ में एशिया में नंबर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के गोल्ड ईटीएफ ने सितंबर में कमाल कर दिया। सोने में ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ ने पिछले महीने रिकॉर्ड $902 मिलियन यानी करीब 7600 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ। यह आंकड़ा अगस्त के मुकाबले 285% ज्यादा है और यह लगातार चौथा महीना है जब इनमें इनफ्लो अधिक रहा।
ये एशिया में अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। उसके मुकाबले ये 285% का उछाल है। यानी अगर अगस्त 235 मिलियन डॉलर आया था तो सितंबर उससे 3 गुना ज्यादा। दोस्तों, क्या होता है गोल्ड ईटीएफ, इसके बारे में जानकारी। ये ऐसे फंड होते हैं जो सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं। आप सीधे सोना खरीदने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज पर इनके यूनिट खरीद लेते हैं। कोई लॉकर का टेंशन नहीं, कोई चोरी का डर नहीं, बस ऐप या ब्रोकर के जरिए ट्रेड करो। लोग महंगाई से बचने के लिए सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। ग्लोबल अनिश्चितताएं जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन या करेंसी की अस्थिरता सब सोने की को चमका रही है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम जन धन योजना के कितने साल पूरे हो गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 11 साल हो गए हैं। दोस्तों, पीएम जन धन योजना के ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वर्तमान में 54 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवा चुके हैं। और दोस्तों, बता दें, लाभार्थियों के खाते में 2.44 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जमा कराया जा चुका है। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत जन धन योजना पीएमजेडीयू की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहां हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को हाल में प्राप्त हुआ तीसरा बहुत बड़ा गैस वाहक कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शिवालिक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम एनपीएस में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पोलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेत्री को आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सयामी खेर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। ऑप्शन सी सयामी खैर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है सयामी खेर को। दोस्तों, 2025 के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया। लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमैटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी रही नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नासिज्लो क्रोसनहोरकाई को मिला। उनका संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन डी सही कर लें। हंगरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी हंगरी। दोस्तों 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लाजिस्लो क्रासना होरकाई को मिला। किताब संता टैंगो द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस। स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि लाजिस्लो की रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी हैं। वे दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती है। उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिला है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2025 परले के भविष्यवक्ता कहे जाने वाले लाजिस्लो के खाते में गया। उनकी रचनाएं उस मानवीय स्थिति को दर्शाती हैं जब सभ्यता पतन के कगार पर होती है, लेकिन उसी अराजकता में विश्वास, सौंदर्य और अस्तित्व की संभावनाएं नजर आती हैं। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, उन्हीं से संबंधित लाजिस्लो के प्रमुख उपन्यासों के बारे में। उनके प्रमुख उपन्यासों में स्टेनटेंगो द मेलेंकॉली ऑफ रेसिस्टेंस और बैरन वैन कैमिन्स होम कमिंग शामिल हैं। उनकी लेखन शैली लंबी, सम्मोहक और चक्रवात सी है, जैसे खुद अराजकता की भाषा हो जो निराशा, आस्था और विडंबना के बीच घूमती है। उनकी रचनाओं में भले ही दुनिया बिखेरती हो, लेकिन उस टूटन में भी सौंदर्य है और जिजीविषा खोज लेते हैं। दोस्तों और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, आप इसे भी नोट डाउन करें। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। भारत के अब तक 9 नोबेल विजेता हुए हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर कविता संग्रह गीतांजलि के लिए पहला एशियाई नोबेल विजेता भी रहे रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे विजेता रहे भारत के 1930 में सीवी रमन, जिन्हें फिजिक्स के लिए रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। यह बताता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कैसे बदलती हैं। और दोस्तों भारतीय मूल के 1968 में हर गोविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ी खोज के लिए पहला कृत्रिम जीन बनाया था इन्होंने। और दोस्तों 1979 में मदर टेरेसा को पीस के लिए यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। गरीबों की मसीहा और गरीबों के सुख दुख में शामिल होने वाली मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कोलकाता में ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों की मदद की। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तारों के सिद्धांत चंद्रशेखर सीमा के लिए। और 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। गरीबी और विकास के अध्ययन से जुड़े कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए राइबोसोम की संरचना की खोज के लिए 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए, बच्चों के हक और शिक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और दोस्तों भारतीय मूल के 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला नोबेल पुरस्कार, गरीबी कम करने के लिए नए प्रयोगों के लिए। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। आप इसे नोट डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की कितनी यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोल रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन 9। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 यूनिवर्सिटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि ब्रिटेन की 9 प्रमुख यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलेगी। यह घोषणा यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा 8 से 9 अक्टूबर 2025 के दौरान हुई। भारत और ब्रिटेन ने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेंगे और इसका एक सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइनेंस में बनेगा। भारत और ब्रिटेन ने सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए पहला बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हरियाणा के सोनीपत जिले में शुरू किया गया। यह स्टेशन गांव पांची, गुजरात स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में स्थापित किया गया। यह स्टेशन ट्रक चालकों को पारंपरिक चार्जिंग की बजाय मात्र 5 मिनट में बैटरी बदलने की सुविधा देगा, जिससे समय की बचत होगी। इसे पेट्रोल पंप की तरह डिजाइन किया गया, जहां चालक तुरंत नई बैटरी लेकर आगे बढ़ सकता है। इस पहल से प्रदूषण में कमी आएगी और भारत को डीजल मुक्त परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, भारत शब्द आया है तो महत्वपूर्ण जानकारी 2025 में प्रथम भारत का पहला 32 बीट विक्रम 3201 प्रोसेसर बनाया है इसरो एससीएल ने। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया गया फिलीपींस में। देश का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग हुआ है जयपुर में। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ कंडाला गुजरात में। सरकारी कर्मचारियों हेतु सबटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना सिक्किम। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खुला। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत आईएन निस्तार नौसेना में शामिल हुआ। तो दोस्तों, ये रहे 2025 में प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की के किस स्थान पर 12,000 वर्ष पुराना टी आकार का स्तंभ खोजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कराहांताम्पे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तुर्की के कराहांतेपे में पुरातत्वविदों ने एक 12,000 वर्ष पुराना टी आकार का स्तंभ खोजा। इस स्तंभ पर स्पष्ट रूप से मानव चेहरा उकेरा गया। इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर गहरी आंखें, चौड़ी नाक और उभरी हुई चेहरे की रेखाएं उकेरी गई हैं। दोस्तों, तुर्की के बारे में जानकारी। तुर्की की राजधानी अंकारा है। मुद्रा है तुर्की लीरा। राष्ट्रपति हैं रजब तैयब इर्दोगन। दोस्तों, इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। इसे यूरोप एवं एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। 2025 की महत्वपूर्ण खोजें। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ रक्त समूह की खोज की। ग्वादा नेगेटिव G-। दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई तेलंगाना में। दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की खोज हुई बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा सांप का खोज अमेजन वर्षा वन में हुआ। ऑटिज्म से संबंधित
मस्तिष्क गतिविधि की खोज हुई इजराइल में, बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में हुई, 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की खोज अर्जेंटीना में हुई, लिथियम भंडार की खोज राजस्थान में नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र की रेवंत पहाड़ियों में हुई। तो दोस्तों ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए INS अभय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने 2 पुराने जहाजों को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया है। दोस्तों INS अभय और INFACT 82। INS अभय एक एंटी सबमरीन युद्धपोत था जो 1989 से सेवा में था। INFACT 82 एक फास्ट अटैक क्राफ्ट था जिसे 1999 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कैलिफोर्निया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर और न्यू जर्सी राज्य भी दिवाली को स्कूलों में अवकाश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। कैलिफोर्निया का यह कदम अब इसे राजकीय स्तर पर मान्यता देने वाला पहला बड़ा अमेरिकी राज्य बना है। दोस्तों अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर, अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया। एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नामक राजनीतिक पार्टी शुरू की। अंग्रेजी को अमेरिका का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हराकर 10वां गोल्ड कप जीता। तुलसी गबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता WHO और UNHRC से अलग हो गया। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 93 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च की गई पुस्तक अबव एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिव कुमार मोहन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री राम मोहन ने शिव कुमार मोहन का द्वारा लिखित पुस्तक अबव एंड बियॉन्ड का औपचारिक विमोचन किया। यह पुस्तक नेतृत्व, जीवन मूल्यों और प्रेरणा पर आधारित है। लेखक हैं शिव कुमार मोहन का एक लेखक शिव कुमार मोहन एक प्रसिद्ध उद्योगपति और सामाजिक विचारक हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। दोस्तों जॉर्जिया मेलानी की यह पुस्तक है। द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा द्वारा लिखित पुस्तक है। द कॉन्शियन नेटवर्क सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखित पुस्तक है। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़ की लिखित पुस्तक है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया प्रेमबदा जयकुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग शक्ति गुरुंग द्वारा लिखित पुस्तक है। द इमरजेंसी डायरीज
का विमोचन अमित शाह ने किया। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन एस.एन. अहमद द्वारा। अ मिलियन बटरफ्लाई जगदीश शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों ये रहे 2025 के महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मंडप डिजिटल लाइब्रेरी किस शहर में स्थापित की जा रही है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जगन्नाथपुरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। यह सुविधा मंदिर के पास स्थित पुराने रघुनंदन पुस्तकालय के स्थान पर बनाई जाएगी। श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए पवित्र दस्तावेज और पांडुलिपियां डिजिटल के रूप में सुलभ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6 से 10 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 6 से 10 अक्टूबर 2025 तक भारत में मनाया गया राष्ट्रीय डाक सप्ताह उद्देश्य था डाक सेवाओं की आधुनिक भूमिका को उजागर करना। दोस्तों, थीम है पोस्ट फॉर पीपल लोकल सर्विस ग्लोबल रीच। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत 1834 में डलहौजी द्वारा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 9 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है। 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीओ कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण अक्टूबर माह के दिवस: 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और दोस्तों 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के साथ ही वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाया गया, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और हैलोवीन दिवस भी मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और किसे एएमडी नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपूर्व शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत 27 से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के दोस्तों इसे फिर से सुने, भारत 27 से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 8वां सत्र आयोजित करेगा। दोस्तों, ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISc के साथ
समझौता किया। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।